बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस दफ़ा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शुरू किया है, ये लाहौर पे नहीं है सिर्फ, ये पूरे पंजाब पे ये यकसा तौर पे हम रूरल और अर्बन एरियाज़ के ऊपर जो है ना एक प्रोग्राम नया लेके आ रहे हैं, जिसमें आप ये देखेंगे पंजाब में आज तक हमारे रूरल एरियाज़ में कभी भी म्यूनसिपल सर्विसेज का आगाज़ नहीं किया गया। ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना पंजाब में रूरल एरियाज़ को भी बिल्कुल अर्बन एरियाज़ के बराबर जो है ना वो म्यूनसिपल सर्विसेज दी जाएंगी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन 250 घरों के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर जो है ना वो दिया जाएगा, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये यकसा तौर पे एक निज़ाम लेके आ रहे हैं। इवन अर्बन एरियाज़ में भी, लाहौर में तो आपको मालूम है सफाई सुथराई के हवाले से और जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बाकी शहरों से हालात काफ़ी बेहतर हैं। लाहौर के इदारे बड़े पुराने हैं, ख़ास तौर पर अगर आप देखें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये तकरीबन 14 साल हो गए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ पे मुख्तलिफ़ शक्लों में यहाँ पे काम करते हुए, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बाकी शहरों के निस्बत। लेकिन बाकी शहर पीछे रह गए थे, बाकी जो देहात है हमारे वहाँ पे, जैसे मैंने कहा वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम मौजूद ही नहीं था। तो अब निज़ाम वो लेके आ रहे हैं जो लाहौर में भी उसी तरह का होगा और पंजाब के किसी छोटे से छोटे गाँव में भी उसी तरह का निज़ाम होगा। तो ज़ीशान साहब एक बात तो बताएं, आप हुकूमती वज़ीर भी हैं और वज़ीर आला साहिबा के बड़े करीब भी हैं, ये आपने जो तौहीने हद तक इज़्ज़त का एक कानून ले आए, क्या ये सिर्फ आपकी हद तक है या इसका हक एक सहाफ़ी को भी हासिल है? राना साहब, गुजारिश ये है कि देखें, मुआशरा कोई भी हो ना, उसको आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ बैठे मिसालें बड़ी देते हैं वेस्ट के मुआशरे की, बिल्कुल उन्होंने तरक्की की। तो अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ के कवानीन को भी अगर आप देखें तो वहाँ पे आज़ादी राय का हक़ है हर शख्स को, और लेकिन आज़ादी राय का हक़ जो है ना वो ज़िम्मेदारी के साथ है। अगर आपको किसी पे कोई एतराज़ है, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के ऊपर आप स्पेसिफ़िक इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर उस शख्स का ये हक़ है कि वो आपसे पूछे कि जी इस निज़ाम इस इल्ज़ाम का उसके पास क्या सबूत है। तो हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा, इससे पहले कवानीन मौजूद थे, उनकी हालत तो आपके सामने है। 2002 का एक कानून मौजूद है। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान में किसको डेफेमेशन लॉ के तहत कोई सज़ा हुई? क्या यहाँ पे लोगों पे इल्ज़ाम नहीं लगे? क्या यहाँ पे लोगों पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगे? अच्छा, बड़ा कुछ हुआ। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा ज़रा, मैं ज़रा जो बात करना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर ये लॉ आया है तो ये लॉ सब के लिए है, कानून सब के लिए है। ये बिल्कुल ये डिसइंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जी ये कुछ चंद लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मुझे बताएं, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, मुझे लॉ की किसी एक स्पेसिफिक शिक के ऊपर आप बताएं कि जी क्या वहाँ पे एतराज़ है आपको, और क्या ऐसी चीज़ है जो गैर कानूनी है। अगर कोई एक ज़िम्मेदार मुआशरे के एक बासी होने का हम सबूत ये देना चाहते हैं कि आप सच बोलें, आप तनकीद करें, ज़िम्मेदारी के साथ करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वैसे भी तनकीद से कोई नहीं रोकता। देखिए ये कानून बना है, इस कानून को भी तनकीद हो रही है, तो ये कोई डेफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी की ज़ात को कोई पर्सनली हिट करता है बगैर किसी सबूत के, झूठा इल्ज़ाम लगा के, आपको मालूम है कि हमारे माशरे में यहाँ पे लोगों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसके बाद उन बेचारों की बात ही कोई नहीं सुनता। अच्छा, इल्ज़ाम जो है ना वो लोगों तक पहुँच जाता है। आप वज़ीर बल्दियात हैं, मैं अगर यहाँ पर बैठ के बात करूँ कि ज़ीशान रफ़ीक साहब के अंडर, उनके बल्दियात के महकमे के अंडर, फैसलाबाद में या किसी भी कुर्बो जवार में जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन वो जाते नहीं है काम करने के लिए, वो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करके वहाँ से पैसा ले लेते हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, और यूँ जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो क्या ये डिफेमेशन के ज़ुमरे में आएगा, तनकीद के ज़ुमरे में आएगा, या इल्ज़ाम के ज़ुमरे? देखिए ये तो आपने जो बात की है, एक तो आपका तज्जिया है ना, तनकीदी तंजिया है। अगर आप स्पेसिफिक बात करते हैं कि जी ज़ीशान रफ़ीक ने फ़लाँ किसी शख्स से या फ़लाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट से इसने कोई कमीशन ली है, कोई कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाता है। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ आपको कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया बानी PTA की तरफ से, तो उस इल्ज़ाम के ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब ने उसको डेफेमेशन का नोटिस भेजा, देखिए आज तक उसका कुछ बना है। बाद में वो कह देते हैं जी ये तो सियासी बयान था। तो स्पेसिफिक अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है क्या उसका कोई हक़ नहीं है? और दूसरी बात ये है कि देखिए ये अजीब सा मंतक है,
अगर जो इल्ज़ाम लगाता है साबित उसने करना है, सबूत उससे देना है। तो ये किसी भी एक पढ़े लिखे अच्छे मुआशरे की ये निशानी है कि आप जिम्मेदारी से बात करें। तो यही तो एक्चुअली कवानीन होते इसीलिए हैं। अच्छा, इसी पे आते हैं। तो आप बड़ी बहुत खूबसूरत आप बात कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि आप सुन भी रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं। अब इलेक्शन कैंपेन में एक लीडर आके तकरीर करता, कोई एक लीडर, कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये इतने में दूंगा, ये चीज़ इतने में कर दूंगा, ये काम इतने में कर दूंगा। जब उसकी हुकूमत आ जाती है वो नहीं करता। तो जब हम उससे पूछते हैं तो फिर मुझे बताएं, हमारी वो तो सबूत है ना, टीवी पे उसने बोला है, तकरीर उसने की है, तो उस पर हम एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जनाब ये बंदे ने झूठ बोला था। इस पे ये राना साहब ये तनकीद है, इसे तनकीद कहते हैं। तनकीद पे किसी को एतराज़ नहीं है। तनकीद नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि आप कहते हैं जी कि फ़लाँ जमात आई है और ये आपका हक है। ये इस लॉ में कहाँ लिखा है कि किसी तनकीद के ऊपर आपको जो है ना वो डेफेमेशन क्लॉज जो है ना वो लगेगी। सिंपल सी बात यह है, एक कोई सियासी जमात या सियासी लीडर एक दावा करता है कि जी मैं आऊँगा तो ये काम करूँगा, उसके बाद आप तनकीद करते हैं ये काम उन्होंने नहीं किया, तो ये बिल्कुल डेफेमेशन नहीं है। ये तो बात स्पेसिफिकली हो रही है, कोई स्पेसिफिकली किसी को हिट किया जाए। बात कर देता हूँ ज़ीशान साहब, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया ये इलेक्शन कैंपेन में कि एक लीडर जेल से बाहर निकलने के लिए और एक लीडर जेल से जाने से बचने के लिए दुआइयाँ दे रहा है और रो रो के कह रहा है कि वोट मुझको दे दो। ये उनकी तरफ से है। अब जेल से बचने के लिए ये एक तनकीद भी है और एक इल्ज़ाम भी है कि आपके ऊपर जो केसेस हैं, अगर आप इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आपके वो केसेस खत्म हो जाएंगे। अगर उसका तजिया करना चाहें सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार रहनुमा जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर के बारे में इल्ज़ाम धरते रहे मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो वो तनकीद है या वो इल्ज़ाम है? ये पहले जो एक मैं आपकी बात मानता हूं कि इल्ज़ाम अगर कोई लगाता है तो उसके पास हक़ाइक़ पे होने चाहिए। आपने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि सर बात हम पे आने से पहले ना ये तमाम सियासतदानों पे आएगी। पार्लियामेंट के फ्लोर पे चलने वाली तकारीरें जो हैं वो कार्रवाई का हिस्सा बना के उसके ऊपर नोटिस भेजे जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात इसमें है। देखें, मैंने पहले गुजारिश की, देखें अब मैं मिसाल ले लेता हूँ, आप किसी दुनिया के किसी वेस्ट के किसी मुल्क में चले, इंग्लैंड में चले जाएँ, क्या वहाँ तनकीद नहीं होती? तनकीद होती है। तनकीद के ऊपर बिल्कुल भी कतन कोई डेफेमेशन तो स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक मिसाल दी है ना जी, कोई शख्स किसी का नाम लेके कहता है जी फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ स्पेसिफिक काम किया है जो जिससे मतलब कोई गलत काम किया है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है, उसके बाद वो साबित नहीं कर सकता, तो डेफेमेशन तो ये हो गई। सियासी जो आप बात करते हैं जमात के लोगों के कंडक्ट के ऊपर कि जी आपने ये दावा किया था आपने नहीं पूरा किया, ये तो डेफिनेशन में आते ही नहीं है। ये तो आपका कतल चुके आप इस पे हम वज़ीर कानून से बात करें या स्पीकर साहब ने जो हमसे वादा किया था उस पर बात करें तो अच्छी भी लगती है। भाई हैं, अब फर्स्ट टाइम आया हमारे प्रोग्राम में, हम मैं हाजिर हूँ, आप जिस तरह की बात चाहें कर सकते हैं। मैंने वो सारा पढ़ा है, हमारे तो पुराने दोस्त अब आप भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आते। बड़ी इस पे डिटेल गुफ्तगू मुझे आपने पढ़ा है ना, आप बता दें उसमें कौन सा ज़राए कौन बताता है? नहीं ज़राए नहीं, आप ये कानून को पढ़े ना, कानून तो है ना, कानून को पढ़ के आप मैं कानून कह रहा हूँ, उसमें ज़राए बताएं नहीं है, बताएं हमें मुझे दुनिया के किसी कानून में बता दें जहाँ पे ये लिखा हुआ सहाफ़त पे कि हम ज़राए बताएंगे। नहीं, ज़राए की बात नहीं है, बात सिंपल सी ये है कि आपकी इल्ज़ाम की बात है। बात ये है कि देखें ना, आप ही पढ़िएगा, दुनिया में सहाफ़त किस तरह होती है। दुनिया में आप किसी के पास, आपके पास कोई खबर आती है, आप उसकी तस्दीक करते हैं, आप उस खबर के पीछे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यही है ना जी, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके सबूत ला के लेके आते हैं। दुनिया में इसी तरह ही होता है, सबूत सामने लाती हैं, बाकायदा उन्हीं चीज़ों के ऊपर कोर्ट केसेस भी बनते हैं, लोगों को सजाएं भी होती हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना वो तो बेसिकली एक अच्छा काम है, वो करनी चाहिए, ये तो उसका रास्ता खोल रहा है। चलिए आप ये तो बता दें, मैंने कहा इस पे आपके सामने कानून रख के बात करेंगे, बड़ी डिटेल बात करेंगे, फिर आप इसे अल्लाह करे आपके थ्रू ये ठीक हो जाए, अल्लाह करे। ये बता दें पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करा रहे हैं इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। मैं तो आपको ये बताता जाऊँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं तो ये साबित कर सकता हूँ कि हमने अपने हर दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के पहले जब प्राइम मिनिस्टर बने तब से लेके जब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों दौर में हमने बल्दियाती इलेक्शन करवाए और हमारी ही हुकूमत थी जिन्होंने चलते बल्दियाती निज़ाम को चलने दिया। लेकिन हमारे जो दूसरे मुखालिफिन हैं उनका कंडक्ट देखें, उन्होंने चलते निज़ाम को घर भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, उसको अमल दरामद नहीं किया जाता। तो हमने तो आते ही 1 महीने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें हदायत की, हमने उसके पर काम शुरू कर दिया। तो हमने तो फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ये कानून सादी का अमल जो है ना इसको आगे बढ़ाएंगे
कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, उस पर काम जारी है और कमेटी बहुत जल्द अपनी सिफारिशात मरतब करके तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और कैबिनेट के सामने पेश करेगी। फिर उसके बाद इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आपको पता है कि असम्बली में जाएगा कानून, वहाँ पे इस पे स्टैंडिंग कमेटी में डिबेट होगी, फिर हाउस में डिबेट होगी। यही कानून होगा जिस पे डिबेट होगी। जो कानून आपने दूसरा बनाया उसमें तो डिबेट भी नहीं आपने डिबेट होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, कल मैं असम्बली में मौजूद था। आप कल मौजूद थे ना? मैं तो 3 दिन पहले स्पीकर साहब से मिलके आया हूं। स्पीकर साहब ने कहा है राणा साहब आप कल की असम्बली की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, यकीन मानिए कि अपोजिशन के कम बेश 45 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर तफसीलन बात की है, तफसीलन, और ये हर शख्स की बात वहां सुनी गई है। अच्छा चले, मैं मान लिया ज़ीशान साहब, मान लिया तफसीलन बात की होगी, क्या किसी की राय को शामिल करते हुए वो तब्दील की गई? अब बात ये है कि कानून बनाने का, कानून में अपनी बात को मनवाने का एक तरीकाकार है, जमहूरी निज़ाम है ना जी। भी आपको वोट के ज़रिए आपके पास अगर वो अददी अक्सियत है तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए हमारी जमात के अंदर ये डिबेट हुआ, हमारी जमात के अंदर लोगों ने इस पर डिस्कशन की, जब पूरी जमात इसके ऊपर मुत्तफिक हो गई तो उसके बाद हम इसको लेके गए। ज़ीशान साहब एक वाकया बता दें कि हुकूमत की तरफ से कोई बिल पास हुआ, पेश किया गया हो तो उस पर ऑपोजिशन जीत गई हो, कोई एक वाकया बता दें। नहीं होता सर, अक्सरियत हुकूमत के पास होती है, अगर बोलने का मौका दिया तो वो सिफारिशात था नहीं। इसमें देखें, इसमें तो एक्चुअली तमाम जो मनी बिल में चले, एक होता है कि जो जमातों की नुमाइंदे जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके ऊपर होती है कंपल्शन को वोट दें, ये तो मनी बिल था ही नहीं। इसमें लोगों ने पढ़ा, लोग इस पे कन्विंस, हमारी जमात के लोग कन्विंस। अच्छा चलें, ये बताएं हमारे साथ जो बजट सेशन वो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वोट दिया। प्री बजट सेशन कब कर रहे हैं? ये प्री बजट सेशन हो चुका है, प्री बजट सेशन आपका मुकम्मल हो चुका है। तो उसमें जो आने वाले दिनों के अंदर बजट की एलोकेशन की जा रही है, नए टैक्सेस कितने % बढ़ रहे हैं? देखिए उसमें मैं आपको गुजारिश है, पहले तो आपने प्री बजट सेशन की बात की है। प्री बजट सेशन की एक तारीख ये है कि अपोजिशन उसमें अपनी सजेशन देती है, आप कार्रवाई उठा के देख लें, अपोजिशन ने उसमें कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। उस पूरे सेशन के दौरान अपोजिशन की तरफ से कोई एक सजेशन नहीं आई। उन्होंने सिवाय शोरगुल के, उसके सिवाय शोर शराबे के वहाँ पे कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट का काम है, या असम्बली में स्पीकर साहब का जब आप इजलास बुलाते हैं तो ये फोरम होता है उनके लिए, वो बात करें, वहाँ पे अपनी सजेशंस लेके आए। उन्होंने कोई बात ही नहीं इसके ऊपर की। बाकी जो अपने बजट के हवाले से बात की है, टैक्सेशन के हवाले से, उसके ऊपर मीटिंग्स जारी हैं जी, जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी जो भी आवाम को खुशखबरी दे रहे हैं पंजाब के आवाम को। तो देखे हमारे आते ही खुशखबरियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी गुजारिश सुन ले, क्या महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 13-14% पे आया कि नहीं आया? आधे से भी कम हो गया। सर ये आदोशुमार बनते कहाँ पे हैं? ये एक सवाल है। आपके यहाँ पे आटा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? 1000 रुपए से जायद 20 किलो का जो तोड़ा है वो सस्ता हुआ। सर हुकूमत लेगी नहीं तो मजबूरी में किसी ने सस्ता ही बेचना है। मजबूरी वाली बात नहीं होती, ये एक ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। इसमें आटा आपका सस्ता होता है, रोटी सस्ती होती है, बुनियादी चीजें हैं। ज़ीशान साहब किसी और प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हो गया ना, तो मैं किसी प्रोग्राम में आपको साथ लेके 2, 4, 5, 6 तंदूरों में मैं हाजिर आपके साथ जाऊंगा इंशाअल्लाह।